लेकिन वास्तविक देखा जाए तो परमात्मा ने इस संसार में आत्माओं का निर्माण किया, इसीलिए ये आत्माएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। संसार का महाप्रलयकार की व्यवस्थाएं भी आती हैं तो आत्माएं उस परमात्मा में विलीन हो जाती, समेट लेता है। वो परमात्मा सारे विस्तार को संकीर्ण कर लेता है और इस शरीर व्यवस्था का निर्माण ब्रह्मा द्वारा हुआ। ब्रह्मा ने शरीर का निर्माण 5 तत्वों के द्वारा किया और 5 तत्वों का जन्म ही ब्रह्मा द्वारा। माना चेतन शक्ति का जन्म परमात्मा के द्वारा हुआ और शरीर 5 तत्वों का निर्माण ब्रह्मा द्वारा। इन 5 तत्वों के अंदर क्या गुण है और ये 5 तत्व क्या करते हैं? इन 5 तत्वों को जीव कहा जाता है। जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो सबसे पहले जीव प्रवेश करता है, जिससे शरीर का आकार बनता है और बढ़ने का काम होता है। और 3 महीने बाद जब आत्मा का आना होता है तो आत्मा में वो पावर होता है जो संचालन करने का कार्य करने लगती है, इसीलिए माँ के गर्भ में बच्चा चलने लगता है। जो सबसे पहले आता है और मृत्यु के बाद जाता है, बाद में जाता है। आत्मा इसका संचालन करती है और आत्मा द्वारा ही कार्य व्यवहार किया जा सकता है। जो एक जड़ तत्वों में आता है, कार्य व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जो एक चेतना की वस्तु है, चेतना देती है, संचालन आत्मा करती है। तो इन 5 तत्वों का ब्रह्मा ने जन्म दिया, आत्मा को उस परमात्मा ने दिया। परमात्मा अखंड है, जिसे वेद शास्त्रों में भी अखंड ज्योति कह दिया, कालों का महाकाल भी कह दिया, त्रिकालदर्शी भी कह दिया, आनंद का सागर भी कह दिया। क्यों? संसार पर प्रत्येक आत्मा को आनंद देने वाला है। भाग्य विधाता भी है, भाग्य का भी निर्माण करने वाला है, लेकिन आत्माओं को स्वतंत्र संसार में छोड़ दिया। लेकिन भाग्य के निर्माण करता इस समय आप हैं। आप अपने भाग्य को चाहें तो श्रेष्ठ बना सकते हैं और तुम अपने भाग्य को चाहो तो दुखी असहा बना सकते। भगवान सुख दुख का निर्माण करता है, बल्कि भगवान किसी को न तो दुख देता है। सुख दुख सुख आपके कर्मों से तुम्हें प्राप्त होता है, बल्कि अंतरम साधना के द्वारा अपने जीवन के दुखों का निवारण कर सकते हैं। अपराध के द्वारा हम अपने जीवन के दुखों का निमंत्रण करते हैं। विचार करो हमें कौन सा निवारण। परमात्मा कहता है कि अपने अंदर के नियमों का परिवर्तन करो, आदर्श लोगों को दुख देना न सीखो, दो सुख दो सुख लो, बुराई दो न बुराई लो। तपस्या का फाउंडेशन है शुभ सोचना, शुभ करना, शुभ बोलना। यदि ये गुण मनुष्य के अंदर आकर आ जाए, धारण करें,
और उस ज्योति में लीन होने का कार्य प्रारंभ करते तो वर्तमान और भविष्य दोनों सुधर जाए, बल्कि अपनी बीमारी रोगों का भी परिवर्तन हो जाए। तो हमें इसका सुधार करना चाहिए। मानव पेट के कारण ही अपराध करता है, समस्याओं को देखा नहीं करता है, लेकिन कभी भी उसका पश्चाताप नहीं करता है। और जब तक वो पश्चाताप नहीं करेगा, जीवन का उद्धार नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में पश्चाताप करना चाहिए। कल की डेट में आपको बताएंगे बीमारियों का वास्तविक जन्म कहाँ से होता है। देखा जाए बीमारियों का जन्म पेट से होता है। इसके बारे में हम कल बताएंगे, इसका निवारण क्या हो, कल की वीडियो में आपको बताएंगे।